मैं अशोक कुमार शर्मा, सह आचार्य हिंदी, MSJ राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान। आज हम कबीर के पदों की व्याख्या के बारे में चर्चा करेंगे। निर्गुण काव्य धारा में कबीर का महत्वपूर्ण स्थान है और इन्होंने पद लिखे हैं जो ज्ञान के संबंध में, कर्म के संबंध में और लोगों को दिशा निर्देश देते हैं, लोगों के लिए संबोधित करते हैं कि किस प्रकार से ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, प्रेम के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो कबीर के जो पद हैं वो गेय भी हैं, अर्थात इनको गाया भी जा सकता है। तो सबसे पहले हम जो पाठ है इसका, कबीर के पद का, उस पाठ को करेंगे। तो इस पद में जो हमने आज व्याख्या के लिए लिया है वो है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इस पद के लिए लिया है। तो सबसे पहले हम इस पद का पाठ करेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतो आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे, संतो आई ज्ञान की आंधी रे, हित चेत की द्वै तूनी गिरानी, मोह बली डाटूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपरे, कुबुद्धि का भाड़ा फूटा, संतो आई ज्ञान की आंधी रे, संतो आई ज्ञान की आंधी रे, जोग जुगते करे संतन बांधी, निर्चू चुबे न पानी, कूड़ कपट का या का निकस्या, हर की गति जब जानी, संतो आई ज्ञान की आंधी रे, संतो आई ज्ञान की आंधी रे, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम कीना, संतो आई ज्ञान की आंधी रे, संतो आई ज्ञान की आंधी रे, संतो आई ज्ञान की आंधी रे। इस पद में कबीर ने आंधी के रूपक के द्वारा और निर्देशित किया है कि ज्ञान रूपी आंधी है, उससे जीवात्मा है या व्यक्ति है वह किस प्रकार से मुक्त हो जाता है, ज्ञान के बाद उसको किस प्रकार का आनंद मिलता है जब व्यक्ति में, जीवात्मा में ज्ञान की उद्भावना हो जाती है। तो इसमें आंधी का रूपक है और आंधी के समय की स्थिति के बारे में जब हम देखते हैं तो आंधी आती है और उसमें छान होती हैं, छप्पर होते हैं, टटियाएँ होती हैं, वह सभी उड़ जाती हैं और आंधी के बाद में फिर बरसात होती है और बरसात में जो व्यक्ति है वह प्रेम मगन हो जाता है, उसके लिए असीम आनंद की अनुभूति होती है। तो इस रूपक को लिया है उन्होंने ज्ञान के माध्यम से कि ज्ञान आने पर जीवात्मा की किस प्रकार की स्थिति होती है।
इस रूपक में व्यक्त किया है, इस पद में व्यक्त किया है। तो संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हे भाई संतो ज्ञान की आंधी आई, और ज्ञान की आंधी आ जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना बांधी। आंधी आने के बाद में या ज्ञान आने के बाद में जो जीवात्मा में भ्रम रूपी टटियां लगी हुई हैं वो सब की सब उड़ गईं, और माया रहे न बांधी। जो माया है, माया कहते हैं द्वैत भाव के लिए, मैं, मेरा और तेरा। तुलसीदास ने भी कहा है इस बारे में, माया के बारे में परिभाषा दी है कि मैं और मोर तोड़ते माया, मैं, मेरा, तू और तेरा, यह माया है। तो ज्ञान आने के बाद में यह सभी बंद हो जाता है, मैं मेरा मिट जाता है, माया नष्ट हो जाती है। तो माया से जो बंधी हुई है टाटी, जो भ्रम माया के द्वारा जीवात्मा के मन में पैदा हो रहा है, वह भ्रम ज्ञान की आंधी आने के बाद में टूट जाता है। उसके बाद में हित चित की द्वै थूनी गिरानी, मोह बलीड़ा टूटा। तो हित चित, हिति कहते हैं सांसारिक प्रीति, सांसारिक प्रेम, और चित भी सांसारिक चेतना। सांसारिक हित और सांसारिक चेतना में और व्यक्ति जीवित रहता है, इस माया में बंधा रहता है। लेकिन ज्ञान आने के बाद में ये दोनों ही सांसारिक चेतना और सांसारिक प्रीति गिर जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और उनके ऊपर रखा हुआ जो मोह रूपी बलीड़ा होता है, अर्थात एक लकड़ी होती है जो दोनों थूनियों के ऊपर रहती है और उसके ऊपर छान पड़ी रहती है, तो वह छान भी गिर जाती है। जब बलीड़ा टूट जाता है तो छान भी गिर जाती है, और छान गिरने के बाद में उसके अंदर जो वस्तुएं होती हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं। तो कबीर कहते हैं कि तृष्णा छान परी घर ऊपर, यह हितचिति, सांसारिक प्रेम और सांसारिक चेतना, इन दोनों के ऊपर मोह रूपी बलीड़ा रखा हुआ है, और उन बलीड़ों के ऊपर तृष्णा अर्थात जो वासना है, आकांक्षा है, इच्छाओं की छान पड़ी हुई है, और उस मन में कुबुद्धि रूपी भाड़े पड़े हुए हैं, कुबुद्धि रूपी वस्तुएं या बर्तन या मटके हैं। जब वो आंधी आती है, छान गिर जाती है, ज्ञान की आंधी आती है, तो ज्ञान होने पर फिर वह कुबुद्धि रूपी भाड़े होते हैं। कुबुद्धि जो सांसारिक वासनाओं में रहने वाली चेतना है, वह कुबुद्धि मानी जाती है, तो वह भी नष्ट हो जाती है, टूट जाती है। जोग जुगत कर संतन बांधी, निर्चु चुबैना पानी रे। तो यह जो फिर क्या होता है कि योग की युक्तियों के द्वारा संतों ने दोबारा से फिर इस छान के लिए बांधा है। तो पहले जो छान तृष्णा की थी, अब वह छान भगवान के प्रेम की पड़ जाती है, और भगवान के प्रति प्रेम की जो छान है वो योग और युक्ति, ये दोनों चीजें होती हैं। युक्ति से और योग और युक्ति में क्या होता है कि अष्टांग योग हमारे यहाँ पर बताया गया है योग दर्शन में, जिनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो योग क्रिया में संत हैं वो इस समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं, और समाधि की अवस्था में पहुंचने के बाद में फिर तृष्णा रूपी छान है वह नष्ट हो जाती है, सभी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, और परमात्मा के प्रति प्रेम या परमात्मा से एकात्म भाव हो जाता है, और समस्त जीवों के प्रति प्रेम की भावना संत के या साधक के हृदय में उद्बुद्ध हो जाती है। तो योग युक्ति से वो संत अपनी इस छान को दोबारा से जीवों के प्रति, सर्वात्म के प्रति प्रेम के भाव रूपी छान को दोबारा से छाते हैं, और फिर उसमें किसी भी प्रकार का जो पानी है, सांसारिक वासनाएं हैं, वो उसमें प्रवेश नहीं कर पाती हैं। कूड़ कपट काया का निक्ष्या, जो कूड़ा और कपट, कपट रूपी कूड़ा जो काया में भरा रहता है, वो योग साधना के द्वारा यम, नियम,
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान इनके द्वारा नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है। हरि की गति जब जानी, जब परमात्मा की गति को जान लेते हैं, परमात्मा किस प्रकार से इस संसार में चलायमान है, किस प्रकार से जीव जीव में समाया हुआ है, जब यह गति हमें प्राप्त हो जाती है ज्ञान के द्वारा जीवात्मा को, तो फिर उसका जो काया का भ्रम है, काया के प्रति अपनत्व का भाव है, वह भी नष्ट हो जाता है। जो कूड़ा माना जाता है, जो वासना रूपी कूड़ा है काया में, वह निकल जाता है। आंधी पीछे जो जल बूठा, आंधी के बाद में जब बरसात आती है तो ज्ञान की आंधी आई, और ज्ञान के बाद में फिर जो आनंद रूपी बरसात है, प्रेम रूपी जल है, वह जीवात्मा को सराबोर कर देता है। प्रेम हरि जन भीना, और उस प्रेम रूपी पानी में भगवान से प्रेम करने वाले जो संत हैं, व्यक्ति हैं, जीवात्माएं हैं, वो उसमें भीग जाती हैं, सराबोर हो जाती हैं, अर्थात उनके मन को शांति प्राप्त हो जाती है, आनंद की अनुभूति होने लगती है उन जीवात्माओं को, उन व्यक्तियों को जो भगवान के प्रति प्रेम में निमग्न हो जाते हैं, या भगवान या राम नाम के रस रूपी पानी में स्नान करते हैं, जल में स्नान करते हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे, फिर कबीर कहते हैं कि ज्ञान आने के बाद में उसी प्रकार जीवात्मा की स्थिति हो जाती है जिस प्रकार से भान के प्रगटे, भानु कहते हैं सूर्य के लिए, सूर्य के प्रकट होने पर, सूर्योदय के बाद में जो तम है, अंधकार है, वह क्षीण हो जाता है। तो ज्ञान आने पर जीवात्मा में जो अज्ञान रूपी अंधकार होता है वह क्षीण हो जाता है, और जीवात्मा आनंद में निमग्न हो जाती है, प्रेम में सराबोर हो जाती है। इस प्रकार इस पूरे में रूपक बांधा है कबीर ने, और उस रूपक के माध्यम से सामान्य जनों के लिए, व्यक्तियों के लिए, जीवात्मा के लिए यह निर्देश दिया है, यह बताया है कि ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है, और ज्ञान आने के बाद में जो संकट हैं, जीवात्मा के दुख हैं, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उसमें योग की युक्तियों की भी आवश्यकता होती है, उस ज्ञान को प्राप्त करने में, उस आनंद को प्राप्त करने में। इस प्रकार से हमने इस पद की व्याख्या की चर्चा की, या व्याख्या की इस व्याख्यान में। धन्यवाद।